देखने वाले हैं खान सर का क्विक रिवीजन का PDF। भौतिक विज्ञान में देखेंगे शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, चालक के वैद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर है, दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, हॉर्स पावर 746 वाट होते हैं, दाब की इकाई पास्कल है, लंबाई न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है, मापक एवं यंत्र का पैमाना, ध्वनि की तीव्रता ओडोमीटर है, मापने वाला यंत्र ओडोमीटर है, पायरोमीटर उच्च ताप के मापन का प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर गैस दाब मापने का प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब मापने के में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, सोने की सुत्ता को कैरोटोमीटर से प्रयोग किया जाता है, रक्त दाब मापने का यंत्र स्फेग्नोमीटर है और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है और वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, इसके कारण गति है। अगर ट्रेन रुकी रहती है और चलना प्रारंभ करती है तो लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। अगर ट्रेन चल रही होती है और अचानक से रुक जाती है तो लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि त्वरण ज्ञात करने के लिए A बराबर V माइनस U बाय AT है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम स्वरूप भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान लेकिन वही रहेगा। किसी लिफ्ट पर बैठे व्यक्ति अपना भार अधिक लगता है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो भार बढ़ती हुई प्रतीत होती है और जब नीचे उतरती है तो भार कम हो जाती है। उसके बाद है कि लड़की झूले पर बैठते की स्थिति, झूला झूल रही है तो उसमें लड़की के खड़े हो जाने पर झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण गैस के अणुओं का पलायन वेग, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग है। स्थूल पदार्थों का गुण, वर्षा के कुछ बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑटोमोबाइल हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने को पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। बैरोमीटर मापन में अचानक गिरावट हो जाने से तूफानी मौसम एक मौसम दशा इंगित करती है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील के तली पर जल नहीं जम पाता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का तापमान अधिकतम होता है। अब है लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक
ठीक है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। पानी के 40 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। पानी के 40 डिग्री सेल्सियस पर पानी शरीर तैरता है। यदि तापमान 1000 सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होते हैं और इसका घनत्व अधिक होता है। अब देखेंगे हम लोग प्रकाश की गति 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश की गति कांच में सबसे न्यूनतम होती है। प्रकाश के सूर्य के धरती की सतह पर पहुंचने से 8.5 मिनट समय तक लगता है। जबकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप प्रकाश के सबल आंतरिक मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप प्रकाश के संकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए आवृत्ति में मेडुलर तकनीकी दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु छोटा और उल्टा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नीले प्रकाश का उच्चतम ऊर्जा होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण सूर्य का अपवर्तन है। खतरे में संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण के शीशे का प्रयोग होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पण में कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत पर होती है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल है। उसके बाद है उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है। वहीं पर उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष और उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए। स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है दृष्टि के लिए, और धूप की चश्मा की पावर 0 डायोप्टर होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग का कारण होता है जिसे वह परिवर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण लाल, हरा, नीला रंग बनता है। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी अपेक्षाकृत उबलते जल की तुलना में भाप के हाथ अधिक जलता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है।
थर्मोस्टेट का संबंध तापक्रम से है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ का ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो लंबाई बढ़ जाती है तथा इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल केवल आर्द्रता एवं तापक्रम नियंत्रित करता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए दीवारों की सतह पर परत लगाई जाती है। उसकी दीवारों पर रजत परत लगाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आसान होता है क्योंकि वह ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम उबलने लगता है। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो जमने के बाद तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी में जमने पर फैलता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होती है। अब देखेंगे हम लोग तरंग शक्ति। दीर्घ तरंग शक्ति में देखेंगे दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी का आयतन मंडल सबसे परावर्तित होती है। रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तर में से आयन मंडल उत्तरदायी होती है। दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है रेडियो तरंग का उपयोग करता है। अवरक्त तरंग का प्रयोग नाइट विजन उपकरण में किया जाता है। आंतों के रोगों के निदान में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन के एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर लोहे में ध्वनि गति अधिकतम होती है। ध्वनि में वायु वेग 243 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा की धरातल दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। पराश्रव्य ध्वनि वे ध्वनि है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। एक जैव पद्धति पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। जैव पद्धति में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है जिसे सोनोग्राफी कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 90 डेसिबल है। दूरदर्शन प्रसारण से चित्र संकेत के संचरण आयाम मॉड्यूलन होता है। विद्युत धारा 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए युक्ति को विद्युत मोटर कहते हैं। उसके बाद चांदी सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तांबा है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। घर की सुरक्षित वस्तु सप्लाई करने के लिए उपयोग लाने वाले फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उससे उसका गलनांक कम होता है। हैलोजन लैंप का तंतुमय टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण कोटि 10⁶ ओम मीटर है। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन तथा
ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर गैस होती है। श्वेत प्रकाश की नली में तंतु के गर्म करके उत्पन्न होते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस होती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने की युक्ति रेक्टिफायर कहते हैं। अतिचालक लक्षण शून्य पारगम्यता है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन ताप पर शून्य होती है। जर्मेनियम धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होती है। नाभिकीय भौतिकी साइक्लोट्रॉन प्रोटीन को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्सरे के विकिरण में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। सूर्य की ऊर्जा निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। परमाणु रिएक्टर आणविक भट्ठी है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। प्लूटोनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। भारत के बड़े भंडार पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। कल्पक्कम परमाणु संयंत्र के लिए विख्यात है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल कार्य न्यूटन की गति को कम करना होता है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 में आधिकारिक कोड स्माइलिंग बुद्धा था और 1998 में पोखरण में भारत के 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। पोखरण राजस्थान में स्थित है।